बार बार जो पार्लियामेंट में आके मुसलमान मुसलमान कहना, मुझे लगता है कि अगर अल्लाह साहब हुर्रियत लाइन को फॉलो कर रहे हैं, आज गुमराह कुन प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। जैसे कल पार्लियामेंट में कहा, वो जम्मू कश्मीर को कम्युनल लाइनों पे डिवाइड करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार मुसलमान मुसलमान की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है कि बीजेपी ऐसी है जो कम्युनल लाइंस पे डिवाइड कर रही देखिए है। और आपने हलाकतों की बात की एक दिन पहले ही टीए के देखिए सोच के साथ जो एदाद शुमार दिए गए उस ताल्लुक से कर नहीं, देखिए एदाद शुमार आप मैं पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आगा रुखुल्ला मेहदी की जानिब से किए गए खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सीधी बात के लिए हमारे साथ बीजेपी कश्मीर यूनिट के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर हैं। अल्ताफ साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। एदाद शुमार रुखुल्ला मेहदी की जानिब से पेश किए गए, कैसे आप उन्हें करेंगे? देखिए आगर उल्ला साहब सेपरेटिस्ट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से कल उन्होंने पार्लियामेंट में बात की, लगता है कि सेपरेटिस्ट लाइन पार कर रही है। और जिस तरह से मेहदी साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पोस्ट दो एवरगेशन 2019 के बाद कितनी डेवलपमेंट में यहाँ हुई है। लेकिन सर, जो एदाद शुमार दिए गए उस ताल्लुक से क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एदाद शुमार आप मैं रोहला साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बार आके कश्मीर में आप भी है, आप एक बार देखिए, खुले मन से खुले जहन से देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हमेशा सेंटर दिल खोल के वो फंडिंग करता रहा। आज भी 41,000 करोड़ जो उन्होंने दिए हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। और बार बार जो पार्लियामेंट में आके मुसलमान मुसलमान कहना, मुझे लगता है कि अगर अल्लाह साहब हुर्रियत लाइन को फॉलो कर रही है। अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज है तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है। और सबसे ज़्यादा सेफ अगर है जम्मू कश्मीर में। आप मैं बताऊँ पोस्ट एब्रिगेशन आर्टिकल 370, एक भी सिंगल कब्र हमने यहाँ नई बनाने नहीं दी, खोदने नहीं दी, सिवन इवन सिंगल किलिंग यहाँ नहीं होने दी। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का पैमाना है। इस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को अपना सकती है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज रात भर बाजार खुले रहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का शहरी बिना खौफ बिना डर कश्मीर का शहरी निकलता है। आज यहाँ का बच्चा बाहर निकलता है। यहाँ वो इखवानी राज, वो दहशत गर्दों वाला राज, वो आज ख़त्म है। आज यहाँ कानून की बालादस्ती, और कानून की बालादस्ती से ही यहाँ अमन अमान कायम हुआ। आज यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। अमन की वजह से हज़ारों करोड़ों टूरिस्ट यहाँ आती है, जिससे जम्मू कश्मीर की इकानमी बूस्ट हो रही है। और जिस तरह से रोला साहब बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, देश में मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा सेफ है तो मोदी के हाथों में। लेकिन सर, क्योंकि इस पे बात क्योंकि करेंगे। क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पॉलिसी है। सबको साथ लेके चलना। अगर कहीं मोदी साहब ने कोई स्कीम निकाली है गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, उसमें उन्होंने कभी मुसलमान और हिंदू नहीं देखा है। वो सबको मिली है, वो हिंदू को भी मिली, मुसलमान को भी मिली है। और बार-बार जो उन्होंने बात की, उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की बात की, उन्होंने कभी हिंदू, कभी मुसलमान की बात नहीं की। ये एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। जैसे कल पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, वो जम्मू कश्मीर को कम्युनल लाइनों पे डिवाइड करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बार-बार मुसलमान मुसलमान की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है कि बीजेपी ऐसी है जो कम्युनल लाइंस पे डिवाइड कर रही देखिए है। और आपने हलाकतों की बात की एक दिन पहले ही टीए के देखिए सोल्जर के देखिए साथ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। हम सबके विश्वास की बात करते हैं, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी ने सबकी विकास की। अगर यहाँ गोल्डन कार्ड मिला है, वो हिंदू को भी मिला, सिख को भी मिला, मुसलमान को भी मिला है। अगर यहाँ वो भत्ता मिलता है बुजुर्ग लोगों को, वो हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, सिख। हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। मैंने कहा ना, पॉलिसी हमारी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बड़े दिनों के बाद कल जो एक आतंकवादी हमला हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं हम। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दहशतगर्दी फिर यहाँ ज़िंदा हो गई और दहशतगर्द कुछ भी करेंगे। दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। दहशतगर्दों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस ने ख़त्म कर दिया। अब कुछ जो गिने-चुने कुछ दहशतगर्द बचे हैं, उनको भी वही उसी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, जिस अंजाम तक उनके कमांडर और उनके दहशतगर्दों को पहुँचाया गया। और मैं जो किलिंग्स की बात कर रही हूँ, मैं किलिंग्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से सिविलियन किलिंग कहीं पुलिस फायरिंग में नहीं हुई। जिस तरह से आपने पहले देखा नेशनल यानी कॉन्फ्रेंस जिस के तरह जुलूसों में जिस हो तरह जाता है। जिस तरह आप देख रहे थे जलसे जुलूसों में क्या हो रहा था और किस तरह से यहाँ किलिंग्स होती हुआ करती थी। हर घर में मातम होता था। लेकिन 2019 के बाद एक भी सिविलियन किलिंग यहाँ नहीं हुई। ये अपने आप में सेफ्टी और सिक्योरिटी का पैमाना है जो वो कश्मीर का हर एक शहरी आज फ़ील करता है, महसूस करता है। अब अब दहशतगर्द जम्मू कश्मीर से जो इकोनॉमिकली अगर पीछे चली गई है, जो एदाद-ओ-शुमार रोहल्ला साहब ने पार्लियामेंट में पेश की, उसके मुताबिक इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे चले गए। एनसी की गवर्नमेंट है, एनसी को देखना चाहिए जम्मू कश्मीर कैसे डेवलपमेंट होगा। जम्मू सर, कश्मीर की जुमा 8 जो दिन हुए नहीं एनसी की हुकूमत को। देखिए 100 दिन पूरे हो गए और उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर-अंदर हम जम्मू कश्मीर को ठीक कर देंगे, जम्मू कश्मीर में हम इनकलाब लाएँगे। उन्होंने 12 गैस सिलेंडर्स की बात की, उन्होंने
6000 बेरोज़गारी भत्ता की बात की, उन्होंने 1 लाख जॉब्स की बात की, उन्होंने 12 गैस सिलेंडर, चावल की बात की है। अभी तो 100 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं को उमर रोहला साहब को अपनी गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहिए कि क्या प्लान है उनके पास, कैसा रोड मैप है उनका, उनको जम्मू कश्मीर से जो इकॉनमी है उसको कैसे हम मजबूत करें। लेकिन जहाँ तक सेंटर का ताल्लुक है, देखिए सेंटर ने अमन आपको दिया, सेंटर ने आपको पैसा दिया, और जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म बढ़ा उससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी स्ट्रांग हो रही है, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी मजबूत हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी जम्मू कश्मीर को जदीद खतों पे इस्तेमाल करने के लिए, जदीद लाइन्स पे लेने की, और यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की विकास और यहाँ की इकानमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चूँकि जम्मू कश्मीर की हुकूमत की बात आ ही गई है, 3 मार्च से जम्मू कश्मीर की असेंबली का बजट इजलास शुरू हो रहा है और ऐन तवक्का है कि इसी सेशन के दौरान बिजनेस रूल्स भी मुतय्यन किए जाएंगे। एनसी की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है, लेकिन हाल ही में पीडीपी और पीसी के जो चीफ इंस्टाल उनकी जानिब से तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को इस अंदाज से बनाया कि बिजनेस रूल्स मुतय्यन करना ही 5 अगस्त वाली से बाद की जो सूरत हाल है उसे एक्सेप्ट करना है। वो किसने 5 अगस्त किसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब एब्रिगेशन हुआ है, सिंगल एक पत्थर कहीं नहीं चली, कहीं एक प्रोटेस्ट नहीं चली, उसका मतलब है जम्मू कश्मीर के शहरियों ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। आप देखिए 5 अगस्त के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन देखिए, कितनी भारी तादाद में वोटर निकले हैं। आप असेंबली इलेक्शन उठा के देखिए, कितनी भारी तादाद में यहाँ वोट। इसका मतलब है आम शहरियों को 370 के साथ लेना देना कुछ नहीं, और उन्होंने इसको जो चेंज आई है, जो अच्छाई के लिए चेंज आई, जो डेवलपमेंट के लिए चेंज आई, विकास के लिए चेंज आई, पीस के लिए आई, प्रोग्रेस के लिए, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन सर उनका कहना था कि ये जो वोट पड़े हैं ये लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि बीजेपी की मुखालिफत में नहीं, वोट कास्ट मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से पहले इलेक्शन हुआ करते थे तो बाइकआउट होता था, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका मतलब है कि हिंदुस्तान के आइन को एक्सेप्ट करना। आज उसी आइन के तहत आपकी वोटिंग हो रही है, उसी आइन के तहत आप इलेक्शन होती है, और इसका सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश के आइन को एक्सेप्ट किया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, और वो भारी तादाद में वोट करने। अगर सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को जम्मू कश्मीर के लोग फॉलो करते तो आज भी बाइकआउट होता, आज की बाइकआउट की काले होती, बाइकआउट लोग करते, वोट डालने नहीं निकलती। सीधा सा मतलब है देश के आइन और देश की डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर का शहरी एहतराम करते हुए बाहर निकला और उन्होंने वोट किया। अब लोगों ने वोट करके इंजीनियर रशीद को भी तो ऐवान में भेजा था, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जा रही है। इंजीनियर रशीद ने भी उसी कानून के तहत इंजीनियर रशीद ने भी इलेक्शन लड़ा। अब इंजीनियर रशीद, ये एक देश हमारे आइन की अच्छाई है कि इलेक्शन लड़ना, जो इंजीनियर रशीद को इजाजत दी गई है। अब इंजीनियर रशीद बंद है तो एनआईए एक फैसला करे। अब हाई कोर्ट ने आज रजिस्ट्रार जनरल से भी हमने मान किया, भारतीय जनता पार्टी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बेल दे दे, या जो जिस तरह से सोनिया गांधी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, राहुल गांधी को दी, वो भी बेल पे थी। इंजीनियर रशीद को भी उसी तरह से इलेक्शन लड़ने की, जिस तरह केजरीवाल को दिया गया, उसी तरह इंजीनियर रशीद को भी इजाज़त। अब दिल्ली की अदालत ने इसमें इंटरवेन किया है, आप क्या चाहते हैं? क्या इंजीनियर रशीद इस बजट सेशन का हिस्सा बनने चाहिए कि नहीं? देखिए, इंजीनियर रशीद पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे, और एनआईए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, और एनआईए ने पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करके तभी वो कोर्ट तक पहुंचे। अब कोर्ट के हाथों में इंजीनियर रशीद को क्या करेगा। कोर्ट का फैसला हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल होता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखते हैं कोर्ट क्या कहेगा। सर अब आप मौजूदा जो सूरत हाल आने वाले दिनों में, चूंकि जम्मू कश्मीर का बजट सेशन भी शुरू हो रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशन उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिले, जिस तरह से सेंटर ने दिल खोल कर पैकेज दे दिया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को महंगाई से निजात मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को 12 गैस चूल्हे मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को चावल मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को 1 लाख जॉब्स मिले, और ऐसी गारंटियाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उम्मीद करेंगे कि बजट पास होते ही जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात